फेक गुरु अलर्ट हाईलाइटेड टॉपिक है। मैंने सोचा इस बारे में बात की जाए। गुरु का मतलब पहले समझ लो। गुरु कौन? गुरु मीन्स कोई आउटसाइड चीज जो आपको गाइड कर रही है, कोई आउटसाइड एजेंसी, बाहर की कोई चीज। और स्पिरिचुअलिटी, गुरु ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी में ही होते हैं, फिलोसफीज में ही होते हैं गुरु। यानी स्पिरिचुअलिटी मीन्स अंदर की चीजें, अपने अंदर जाना। और गुरु मीन्स बाहर का कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि अंदर कैसे जाया जाए। तो देखो, पहले का जो टाइम था वो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइम था। मैं पहले की बात नहीं कर रहा, मैं अभी इस वक्त इस मोमेंट की बात करूं, क्योंकि मैं इस मोमेंट में जन्मा हूं। मैं इस टाइम की बात करूंगा। मैंने इस टाइम की चीजें पढ़ी हैं, जानी है, और मैं ऐसे ही टाइम के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो आपको स्पिरिचुअलिटी में किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी भी गुरु की। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मतलब चीजों को वैसा देखना जैसी चीजों एक्चुअल में है, रियल में है, प्रेजेंट में, जैसी एक्चुअल में, रियलिटी में, एज इट इज चीजों को देखना। अब चीजें जैसी हैं, जैसा उनका नेचर है, उनको एक्चुअल में देखने के लिए क्या आपको किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी? अगर आपको चीजों को वैसा देखने के लिए जैसी चीजें एक्चुअल में है आपको किसी गुरु की जरूरत पड़ रही है, तो आप फिर उस चीज को किसी थ्योरी से देख रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं। और हम चीजों को अगर किसी को बता रहे हैं, अगर हम किसी चीज को फिलोसॉफिकल तरीके से देख रहे हैं, यानी हमने किसी आउटसाइड गुरु की हमने बात मानी हुई हो और उस गुरु की बात को मानकर हम चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, तो वो ये काम तो रोबोट्स का हुआ ना। रोबोट्स को कंडीशन और प्रोग्राम किया जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ मैकेनिकल तौर पर और टेक्नोलॉजिकल तौर पर कि मैथमेटिक्स है, साइंस हो गई, या फिर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की बात हो गई, तो यहाँ पर हमें चीजों के आदेश मानने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस मानने पड़ते हैं। लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी और साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये चीज जो है वो, क्योंकि लाइफ हर मोमेंट बदल रही है, हर मोमेंट चेंज कर रही है अपने आप को। और गुरु मतलब आपने बाहर से किसी से कुछ सीखा, कुछ जान लिया, कोई थ्योरी सीख ली, कोई तरीका सीख लिया, कोई मेथड, कोई सिस्टम सीख लिया। बट लाइफ हर मोमेंट अपने आप को बदल रही है, चेंज कर रही है। तो वो जो सीखा था, वो आपने सीखा था, बताया गया था आपको, किसी गुरु ने बोला था, और वो जो बोला था वो तो पुराना हो गया, वो किसी काम का नहीं हुआ। तो जो लाइफ नई चल रही है और जो पुराना है, अब उसमें होगा कन्फ्लिक्ट, डुअलिटी। और जब डुअलिटी होगी तो फिर आपको इरिटेशन होगी, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, दिक्कत होगी। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स चीजों को वैसा देखना जैसी चीजें एक्चुअल में है, फिर चीजें अपना नेचर खुद बताती हैं जैसी वो है। तो जो ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, दृष्टा और दृश्य एक ही होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप किसी आउटसाइड चीज को लेकर आते हैं, जैसे गुरु की बात की जाए, तो फिर आप ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व के बीच में फिर डिफरेंस आ गया, और वो डिफरेंस फिर कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगा। तो कोई भी टाइप की अथॉरिटी, किसी भी गुरु की अथॉरिटी, आज के टाइम पर मैं बात करूं तो ये बहुत डेंजरस है, यस। लेकिन लास्ट में बात की जाए कि हम देख रहे हैं कई सारे लोग हैं यूट्यूब पर जो प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं। यस, इस काम को प्रोफेशनली करना, बता के करना कि हम प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं, इट्स ओके, इसमें ऑनेस्टी है। लेकिन जो लोग मसीहा के तौर पर इस काम को कर रहे हैं कि हम तो भाई जग कल्याण के लिए कर रहे हैं, बस हमारी तो कोई इसमें इच्छा नहीं है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, उसमें भी उनकी इच्छा है। वो कहते हैं ना कि जो जो बता के बिजनेस कर रहा है कि मैं भाई बिजनेस कर रहा हूं, वो ज्यादा ईमानदार है बजाय उसके जो बिजनेस कर रहा है लेकिन बता रहा है कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं तो लोगों का भला कर रहा हूं, मैं तो मसीहा हूं। तो फेक गुरु, फेक गुरु वही होगा जो आपको आपको अपनी फिलॉसफी, अपनी थ्योरीज थोपेगा, जो बोलेगा हाँ यही सच है, इसके अलावा कुछ सच नहीं है, यही परम सत्य है, यही है अंतिम सत्य। नहीं, दुनिया में अनलिमिटेड लोग हैं और हर किसी के लिए उनका सत्य डिफरेंट है। सत्य तो एक ही है, लेकिन उनकी भाषा के अकॉर्डिंग जिसे वो समझ पाएंगे, जैसे हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग हैं, तो वो सत्य की भाषा भी उसके लिए वैसी होगी जिस भाषा से उसको सत्य दिखाई देगा, क्योंकि उसकी लाइफ में, उसकी स्टोरी, उसकी लाइफ में जो चीजें घटी हैं वो उसके हिसाब से घटी हैं। कोई आपको सफरिंग से बाहर नहीं निकाल सकता। यस, एक चीज हो सकती है, लेकिन
वो ये हो सकती है कि कोई आपकी इसमें मदद कर सकता है कि आपके अंदर से चीजें आए। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए वो आपको बस यही कह सकता है कि कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर सकता है। और ये काम भी मैंने बताया है, ये काम भी प्रोफेशनली करना चाहिए। जैसे कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम प्रोफेशनली कर रहा हूं, मेरी इसमें इच्छा है, मैंने अपनी कुछ इच्छाएं जो हैं वो बचा कर रखी हुई हैं। अगर मैं उन इच्छाओं को छोड़ दूंगा तो फिर मैं बिल्कुल ही जो है वो जंगलों में चले जाऊंगा। फिर कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, सब ने स्टोरी सुनी हुई है। उन्होंने अपनी एक इच्छा बचा के रखी हुई थी, वो है खाने की इच्छा। और उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरी इच्छा छूट जाएगी उस दिन मैं चला जाऊंगा। और यही हुआ। तो कुछ लोग प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं, जो बता के कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया जो लोग इस काम को कर रहे हैं बिजनेस के तौर पर और बोल रहे हैं कि हम मसीहा हैं, हम लोगों का भला कर रहे हैं, मुझे उन लोगों से डर लगता है। थैंक यू वेरी मच।